5 दिन हो गए मेरी जो चीज़ें वो बाहर रुल रही हैं। बाजी क्या मसला है आपका? भाई मेरे बहुत मसले हैं। मेरे घर में 2 सिस्टर थी, मैं थी, और उन्होंने आते ही हमें घसीटा, मारा पीटा और हमें वहाँ ले गए। आप एक मुद्दई होकर आप अंदर थाने में रहे? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मुझे मेरे घर से निकालते हुए, मुझे इन लोगों ने वहाँ से थप्पड़ों की बारिश करते हुए मुझे लेके गए हैं वहाँ पे। आज 5 दिन हो गए मेरी जो चीज़ें वो बाहर रुल रही हैं। कोई सोने की चीज़ें थी, कोई पैसे थे, कोई सारा कुछ था, कुछ भी नहीं है। मेरा सामान बाहर गलियों में रुल रहा है, सड़कों पे रुल रहा है मेरा सामान। मैं अपने घर से बेघर हूँ। मुझे यहाँ ये कपड़े तक मुझे मांग के पहनने पड़ रहे हैं। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने छीन लिए। आप किस किस जगह पर, किस किस प्लेटफॉर्म पर गई हैं? मैं CCPO गई हूँ, मैं RPO गई हूँ, मैं DPO गई हूँ, मैं DSP गई हूँ। कोई ऐसा सरकारी इदारा नहीं है जो मैंने नहीं, जहाँ पे मैंने जाके दरवाज़ा नहीं खटखटाया। मैंने हर बंदे की मिन्नत की, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। मैं सबके आगे ये अपील करूँगी, जितने बड़े आला हुकाम है, मैं सबके आगे अपील करूँगी कि मेरा मकान मुझे वापस दिलाया जाए। मेरा जो सामान है वो गलियों में पड़ा हुआ, मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो मुझसे देख सकते हैं आप लोग। मेरे पीछे चलने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान AR खान और आप देख रहे AR स्टोरी। आज की स्टोरी ये है कि इतनी धूप में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो तकरीबन 47-48 को ये क्रॉस कर चुका है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ फूलों का शहर पत्तों की से गुज़र रहा था तो DSP के दफ्तर के सामने ये बीबी, ये ख़तून मुझे मिली है जो इसके पास काफ़ी दरख्वास्तें हैं, काफ़ी इनके पास जो अपने कागजात हैं। और इनसे जब मैंने पूछा तो इसने कहा कि मेरी कहीं किसी जगह पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आइए उनसे पूछते हैं उनकी ज़बानी कि क्या हकीकत है और क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम सतफ। बाजी क्या मसला है आपका? भाई मेरे बहुत मसले हैं। मेरी जगह थी 6 मरले, हमने बेचने के लिए की तो मेरी जगह थी 6 मरले, तो हमने बेचने के लिए बात की थी तो वो प्रॉपर्टी डीलर आए, सब ने बात की तो उन्होंने, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ तबादला कर लें। तो हमें पता नहीं चला, जब उन्होंने बोला कि जब आप हमें रजिस्ट्री देंगे हम भी आपको दे देंगे। उसने ऐसे किया कि जो हमें मुतबादल मकान दिया वो मकान किराए का था, हमें साल बाद पता चला। ठीक है, जब हमें अपने मकान की हमने रजिस्ट्री मांगी तो उन्होंने कहा वो मैंने आगे फ़रोख्त कर लिया। तो हमने पैसे मांगे तो उसने कहा कि कोई पैसे वैसे नहीं है। जो जगह है वो किसके नाम है? आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह में बैठ गई थी, जाके मैंने पैसों का मुतालबा किया कि मुझे पैसे दें, आप लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 पे कॉल की, उन्होंने पुलिस की हेल्प की, पुलिस से हेल्प मांगी। तो जो है ना, पुलिस आई ना, मुझे उन्होंने कोई बुलाया ना, कोई परवाना तलबी जारी किया। आए, मेरे घर में 2 सिस्टर थी, मैं थी, और उन्होंने आते ही हमें घसीटा, मारा पीटा और हमें वहाँ ले गए। थाना सिटी फूलनगर का जो SHO है आमिर असलम, उसने बहुत बदतमीज़ी की। 7 घंटे उसने मुझे अरेस्ट किए रखा, वहाँ पे मुझे धमकियाँ देता रहा। आप एक मुद्दई होकर आप अंदर थाने में रहे? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मुझे मेरे घर से निकालते हुए, मुझे इन लोगों ने वहाँ से थप्पड़ों की बारिश करते हुए मुझे लेके गए हैं वहाँ पे, और इन लोगों ने वहाँ पे मुझे 7 घंटे रसा रखा है और मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए हैं कि आप अगर उस घर का कब्ज़ा छोड़ोगी तो जाने देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। मुझे ब्लैकमेल कर करके मुझे उन्होंने आधी रात को छोड़ा, और जो पीछे जब मुझे घर से ले गए तो मेरे मकान जो है, मेरी जो चीज़ें थी वो उठा के बाहर गली में फेंक दी। आज 5 दिन हो गए मेरी जो चीज़ें वो बाहर रुल रही हैं। उसमें सारा जो था, मेरी सिस्टर आई हुई थी, उनका कोई सोने की चीज़ें थी, कोई पैसे थे, कोई सारा कुछ था, कुछ भी नहीं है। मेरा सामान बाहर गलियों में रुल रहा है, सड़कों पे रुल रहा है मेरा सामान। मैं अपने घर से बेघर हूँ। मुझे यहाँ ये कपड़े तक मुझे मांग के पहनने पड़ रहे हैं। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने छीन लिए। खुदा के लिए मेरी इन लोगों से अपील है, वज़ीर आला मरियम नवाज से, वज़ीर आला। आप किस किस जगह पर, किस किस प्लेटफॉर्म पर गई हैं? मैं CCPO गई हूँ, मैं RPO गई हूँ, मैं DPO गई हूँ, मैं DSP गई हूँ। कोई ऐसा सरकारी
सरकारी इदारा नहीं है जो मैंने नहीं, जहाँ पे मैंने जाकर दरवाज़ा नहीं खटखटाया। मैंने हर बंदे की मिन्नत की, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। उनको मैंने मिलने की कोशिश की थी, वो मुझे नहीं मिले। वो नहीं मुझे मिले। मुझे पता चला था वो सबका बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाती रही हूँ, मुझे नहीं मिले। वो ग्रेट इंसान है और बहुत काम कर रहे हैं, आप उनसे मिले ना। मेरी उनसे गुजारिश है, वो मैं उनके डेरे पे जाऊँ, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी वो बात सुन लें, इन लोगों को समझा दें। ये जो पुलिस वाले हैं, ये भी मेरा साथ नहीं दे रहे। खुदा के लिए मेरी अपील है, मेरी कोई हेल्प करें, इनकी मेहरबानी। आखिर में आप सीएम पंजाब, आईजी पंजाब के आगे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सब के आगे ये अपील करूंगी, जितने बड़े आला हुकाम हैं, मैं सब के आगे अपील करूंगी। मरियम नवाज साहिबा से, डीपीओ कसूर से, आरपीओ साहब से, डीआईजी साहब से, जितने आला हुकाम है, चीफ जस्टिस साहब से, कि मेरा मकान मुझे वापस दिलाया जाए, या मेरे मकान की जो कीमत बनती है वो मुझे वापस दें। मैं कहाँ रूलूँ? मेरा मकान गलियों में पड़ा हुआ, मेरे पास मेरा जो सामान है वो गलियों में पड़ा हुआ। मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो मुझसे देख सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। वो दिखा दें इन सबको कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ की पुलिस अच्छा नहीं कर रही। पुलिस वालों ने आके, जेंट्स लोगों ने समेत, SHO के उन लोगों ने इंतहाई बदतमीज़ी की। कोई ख्याल नहीं करते, सिर्फ उनको अप्रोच हुई है। वो कुछ सियासी लोग हैं, कुछ कहते हैं वो फलां ये कर देगा, फलां वो कर देगा। खुदा का वास्ता है, मेरी हेल्प करे, खुदा का वास्ता है, मेरी हेल्प करे। मैं यतीम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मस्कीन हूँ, कोई बहन भाई नहीं है, मेरे पीछे चलने वाला कोई नहीं है। मुझे अगर मेरे पीछे कोई होता तो SHO उस दिन मुझे घसीटते हुए नहीं लेके जाता, जैसे उस दिन SHO ने किया। पूरा अमला साथ लेके आया, मुझे बेगुनाह को मुझे बुलाते, मैं ना जाती तो मेरे साथ सब कुछ करते, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तो जी नाजरीन, ये आपने इस औरत की बात सुनी है। ये कहती है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा सामान जो है वो बाहर बाज़ारों गलियों में ख़राब हो रहा है, इतना कीमती सामान है। लिहाजा मैं अपील करती हूँ सीएम पंजाब से, चीफ जस्टिस से, आईजी से कि मुझे इंसाफ मिला जाए, मेरी वो जगह मुझे मिली जाए। अगर वो जगह नहीं देते तो उसकी कीमत मुझे दी जाए। अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगे तो इसको सवाब समझकर एक शेयर कर देना। इसी के साथ अपने मेज़बान AR खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदा।